ओम शांति। हमें नाटक देखना बहुत पसंद होता है, चाहे हंसाने वाला हो या रुलाने वाला हो, भूत प्रेत वाला हो या हत्या के रहस्य वाला हो। हमें हर प्रकार का नाटक मनोरंजक लगता है। नाटक में हम उस इंसान पर खूब हंसते हैं जो मूर्ख होता है या गलतियां करता है, पर यदि हमारी असल जिंदगी में कोई ऐसा हो तो हमें उस पर बहुत क्रोध आता है। हमें बहुत चिढ़ होती है उसकी गलतियों से। नाटक में हीरो के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उथल पुथल हो जाता है, पर हम निश्चिंत रहते हैं। पर हमारी जिंदगी में छोटी सी प्रॉब्लम आए तो हम डर जाते हैं। दरअसल हम जब नाटक देखते हैं तो हम उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाते। इसका स्वभाव ऐसा क्यों है, ये बार बार गलतियां क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है इसका रोल ही ऐसा है, उसको ऐसी ही स्क्रिप्ट दी गई है। हमें उनसे कोई आशा या कोई उम्मीद नहीं रहती कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। और असल जिंदगी में हमारे अंदर प्रश्नों की कतार लग जाती है। ये कितना आलसी है, ये काम कितना स्लो करता है, इन्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसमें धैर्य नहीं है, वगैरह वगैरह। और इन्हीं क्यों क्या के प्रश्नों से हमारा जीवन दुखी हो जाता है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से एक है साक्षी ध्यान। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें हमें स्वयं की देह को देखना है, जैसे हम दूसरों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं इन चारों को तो देख ही रही हूँ, पर दूर से इस दृश्य को देखें तो मेरा शरीर भी मुझे दिखाई देगा इन चारों के साथ। तो अब 5 जन हो गए। मैं उन 5 जनों को देखने वाली आत्मा हूँ। अपने मन में उठने वाले विचारों व भावनाओं को भी देखें। किसी को देखकर मन में कौन से विचार चल रहे हैं देखें। कब मन खुश होता है, कब दुखी होता है, धीरे धीरे पता चलने लगेगा। कौन सी बात पर प्रतिक्रिया करता है। मैं आत्मा इन विचारों व इन भावनाओं से अलग हूँ, इन सबको देखने वाली हूँ। साक्षी का अभ्यास बैठकर भी किया जाता है व चलते फिरते भी। चलते फिरते पूरे दिन की क्रियाओं पर ध्यान देना है। सुबह ब्रश करने, नहाने से लेकर ऑफिस जाने, वहाँ बैठकर कार्य करने, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, किसी से बातें करते वक्त इस देह को अपने से अलग मानकर देखें। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। हमारे पास जो वस्तु वैभव है उसे भी इस प्रकार देखें कि ये गाड़ी, ये धन इत्यादि इस शरीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं आत्मा तो बिंदी हूँ। मैं तो संकल्पों द्वारा कहीं भी पहुँच सकती हूँ। मुझे गाड़ी या विमान की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इस शरीर को जरूरत है। घर इस शरीर के रहने का स्थान है। कपड़े इस शरीर के लिए हैं। अपने रोल से भी अपने को अलग देखें। प्रोफेसर है तो मैं देख रही हूँ ये प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। डॉक्टर है तो ये डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। मैं इसको देखने वाली एक आत्मा हूँ। माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। मैं माँ के रोल को देखने वाली हूँ, माँ के रोल से अलग हूँ। कभी मन में तूफान आए
तो साक्षी होकर देखें या लिख लें कि क्या कारण है इस तूफान का। तूफान थम जाएगा। इस ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। हमारा क्रोध नियंत्रित होने लगेगा। हमसे गलत कार्य होते होते रुक जाएंगे। प्रतिक्रिया करना बंद हो जाएगा। लोगों को टोकना, मीन मेख निकालना बंद हो जाएगा। हम जीवन के इस नाटक को एंजॉय करने लग जाएंगे। स्वयं की गलतियों व कमजोरियों से अलग हो जाएंगे। चिंता, डर को भी देख पाएंगे व उसके झांसे में नहीं आ पाएंगे। उसका हल निकालकर उस पर जीत पा लेंगे। लोगों व परिस्थितियों में क्यों, क्या के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अब हमें जीवन में मनोरंजन महसूस होने लगेगा। अब हम बैठकर साक्षी का ध्यान करेंगे। रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। अब अपने मस्तक पर देखें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं भृकुटी के मध्य विराजमान हूँ। बस देखते रहें उस सितारे को जिसमें से प्रकाश की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। 10 से 15 मिनट बस आत्मा पर ही ध्यान। मैं कौन हूँ? चमकता हुआ सितारा। विचार उठेंगे बहुत सारे, पर उन पर ध्यान ना दें। ध्यान सिर्फ और सिर्फ चमकते हुए सितारे पर। मन बहुत कोशिश करेगा विचारों में उलझाने की, परंतु हमें दृढ़ता से 10-15 मिनट ये अभ्यास करना ही है। 21 दिन के इस अभ्यास से हमें चमत्कारिक अनुभव होंगे। खुद को पावरफुल और स्टेबल महसूस करेंगे। खुद में काफी बदलाव महसूस होगा। ओम शांति।